ये लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें, करें ना करें। अच्छा, यहाँ तक अब पहुँचने के बाद वो गुंजाइश नहीं है कि रुक जाएं, क्योंकि अब आपने ज़मीनी ऑपरेशन करना है, नहीं करना तो उधर से हिजबुल्लाह तो तैयार, उधर से वो जवाब देंगे ना। तो अब आपने उठा लिया कदम, तो अब आपने करना है। तो ज़ेलेंस्की को तो थ्रोन अंडर द बस हो गया। ज़ेलेंस्की जो है, पहले मैं उसका किस्सा आपको सुनाऊं क्या बेचारे के साथ हुआ है, पहले उसको मैं बताता हूँ, फिर मैं इधर। ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई कल प्रेसिडेंट बाइडेन से और कैमला हैरिस से, और वो उनका विक्ट्री प्लान जो था वो लेके गए थे, वो ऐसे उफ करके न्यूयॉर्क की फजाओं में जो है वो तहलील हो गया, गायब हो गया वो विक्ट्री प्लान। उसमें एक तो ये था कि नेटो में हमें लेकर आए, दूसरा ये था कि हमें आप डीप इनसाइड रशिया इजाज़त दें वेपन्स यूज़ करने की। तो वो दोनों चीज़ें ठुस। और बल्कि कैमला हैरिस ने उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप को निशाना बनाया कि ट्रंप जो बात कर रहा है कि जी हमें यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए और हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ट्रंप तो बिल्कुल यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहता है। अच्छा, वो अब ज़ेलेंस्की सोच रहा है कि भाई एक मिनट, मतलब ये आपने भी तो मुझे सरेंडर करवा दी है, आप ना मुझे वेपन यूज़ करने दे रहे हैं, आपने मुझे वो पैसे दे दिए, दोबारा 8 बिलियन अनाउंस कर दिए, 5.5 बिलियन जो एक्चुअली एक्सपायर हो रहे थे कांग्रेस से, वो देने ही थे आपने। तो वो अब अच्छा, तो अब जनाब क्या हुआ, पहले ज़ेलेंस्की के साथ सब सुने, तो वो ना वेपन्स की परमिशन मिली, और ये आखिरी मुलाकात गालिबन होगी उनकी। पिछले साल 2 सालों से आप याद करें, जब ज़ेलेंस्की आते थे अमेरिका, कांग्रेस का इजलास हो रहा है, क्या तालियां क्लैप, दुनिया खड़ी हो जाती थी, ओ ज़ेलेंस्की आ गए जनाब, कमांडो जनाब। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की जो है वो ये उनकी आखिरी गालिबन था प्रेसिडेंट बाइडेन से इंटरेक्शन। और फिर उसके बाद आज वो उन साहब से मिलेंगे जिन साहब से उन्होंने परसों, जिन्होंने उनको कहा था कि ये सबसे बड़ा सेल्समैन है दुनिया का, पैसे लेने आ जाता है, अरबों डॉलर लेके चला जाता है, और जो है ये जो है इसको कुछ आता जाता नहीं है, और ये सेल्समैन है सबसे बड़ा। आज उन्होंने ट्रंप से मुलाकात होगी, ट्रंप टावर, ये न्यूयॉर्क में हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है जनरल असेंबली का। तो ज़ेलेंस्की जो है वो आज ट्रंप टावर जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कैमला हैरिस और बाइडेन से, उसके वापसी हो जाएगी। अब एक तो आज ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो है कि ये नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वो मुसलसल डबल यहाँ से मैसेज देते रहे कि जी हाँ मैं बातचीत, क्योंकि ये उन अमेरिकन ने कह दिया ना कि क्योंकि इसमें अरब मुल्क और बाकी मुल्कों के लिए बड़ा एक इशू खड़ा हुआ, खासतौर पर मैक्रों के लिए कि और बाकी के लिए कि आपने ये तो बात सब ने की थी, तो इसने नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि आप अनाउंस करें तो मैं इसको मान जाऊँगा। और उसके बाद नेतन्याहू ने दरमियान में ये बयान दिया वहाँ पहुँचने से पहले कि जी ऐसा है कि मैं वो अभी भी सीज़ फायर, अभी भी बातचीत, अभी भी ये सारा आगे पीछे कर करा के। और तकरीर के बाद मेरा ख्याल है उनकी कोई 1-on-1 एक आध मीटिंग होगी, उसके बाद वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो तवज्जो है गज़ा में, तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ और ये बाकी अरब ममालिक के साथ। ये मैं आपको सिर्फ बात ही बताऊं कि आज हुतीज़ ने पिछले 24 घंटों में 2 उन्होंने हमले किए हैं। एक तो उन्होंने तल अवीव पे किए, ठीक है, और तल अवीव के ऊपर उन्होंने वो ज़ाहिर है कि उनका डेविड स्लिंग से उसको रोका उन्होंने, लेकिन डैमेज जो है वो पहुंच गया, क्रॉस करते करते तल अवीव तक पहुंच गया। और दूसरा जो है वो उनका जो अटैक हुआ वो जो बहुत ही यानी एक आप समझें कि एक हैरान कुन बात है ये कि उन्होंने ये कहा कि 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स को उन्होंने आज टारगेट किया है, यानी बहरे अमर में 3 जंगी जहाज़ों को अमेरिका के, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 26वीं स्लाइड रॉयटर्स, ठीक है। यमन हुती से दे टारगेटेड 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स इन रेड सी, और उनके जो ब्रिगेडियर जनरल हैं, ठीक है, उनके जो ब्रिगेडियर जनरल सारी हैं जो कि इसके यमन आर्म्ड फोर्सेस, जो हुती कि यमन आर्म्ड फोर्सेस के जो, या ये सारी,
उन्होंने जो प्रेस से बात की, आज मीडिया से बात की, अपना मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने उसमें एक तो ये कहा कि तल अवीव, इसको उन्होंने भी मान लिया इस बात को कि जो है वो बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये और वो सारा। अच्छा, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका पहुंच के उन्होंने कहा कि हम पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने पहुंचने से पहले कहा कि हम जो हैं वो बिल्कुल एम्स, ये सीज़ फायर टॉक्स के और इसके और ट्रस्ट प्रपोजल और ये वो सारा। लेकिन ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात जो है वो रॉन डेनमर्ट से हुई। रॉन डेनमर्ट जो है मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ये पहले पहुंचा हुआ था वहाँ पे, तो उनसे भी हुई, और एमॉस होस्टन भी थे उस मीटिंग में, उनसे भी अलग मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी रॉन डेनमर्ट की, और रॉन डेनमर्ट से मुलाकात हुई एमॉस होस्टन की भी, इन सबसे मुलाकात हुई, सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी हुई। सेक्रेटरी ब्लिंकन से जो मुलाकात हुई है तो उसका जो एलामिया जारी हुआ है, थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात में ये डर्मर जो है, रॉन डर्मर की मुलाकात, थर्ड स्लाइड, तो उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने दोबारा ये बात कही है, अगर हम इसमें देखें, वो कहते हैं 21 दिन का सीज फायर, इंपॉर्टेंस ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन द 21 डे सीज फायर लेबनान बॉर्डर पे, और ये जो है ये, अच्छा ये अब एलामिया है, ये एलामिया है, ठीक है, और इसमें जो है वो पहला एलामिया आया था बाइडन और मैक्रों का, ये आज आया है सेक्रेटरी ब्लिंकन और मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डर्मर का। और ये जो है कौन से मुल्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, यूएई, यूके और कतर, ठीक है, तो 21 दिन का ये उनकी तरफ से आया। तो सुबह जो है वो नेतन्याहू ने ये बयान दिया कि अगर टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने हेडलाइन लगाई, ये फर्स्ट लाइन कि नेतन्याहू सेज कि इजराइल शेयर्स द एम्स ऑफ यूएस ट्रस्ट प्रपोजल आफ्टर रिजेक्टिंग इट। हम इसे मानते हैं, रिजेक्ट भी कर दिया था पहले, इसको मानते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा कई मुल्क चाह रहे हैं कि ये घुस जाए इसराइल, हिजबुल्लाह के ये एक दफ़ा हो जाए लेबनान में ना, कई मुल्क असल में यही चाह रहे हैं कि ये वहाँ पर जाए, घुस जाए, क्योंकि आप देखें ना वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और वो सारे मसले और गजा, वो इधर इन्होंने ब्रिगेड जिधर ले गए, ये ऊपर घुस जाए, तो घुस जाए तो फिर गुरिल्ला वॉरफेयर है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में फिर क्या होता है वो फिर अगला, वो अभी तक हिजबुल्लाह ने अपने पते, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिजबुल्लाह ने अपने पते, इस पर बिल्कुल उनके लोग टारगेट हो रहे हैं, उनका यमन से आया कोई रॉकेट वाला वो हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हिजबुल्लाह को जो है ना, ये नहीं आप देखें ना, यह समझो 26 साल या कितने साल जेल में रह के एक एक चीज़ सीखी है कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, 7 अक्टूबर किया उसने। अब इशू ये है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं सारे, तो वो तो गुर्गे हैं और उनको जाहिर है कि सपोर्ट है इस वक्त दुनिया, ये बड़ी कुव्वतों की भी, ना सिर्फ ये कि इलाकाई कुव्वतों की, बल्कि एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखें तो चाइना और रशिया ने पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, अब मतलब वो बिल्कुल जो है वो, आप ये समझें कि वो उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन और इनको आपस में बुला के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बिठाना, फिर ये तो जा रहे थे ना कि पोस्ट सीज फायर कैसा सेटअप बनेगा पॉलिटिकल। तो एक तरह से आप समझें कि जेलेंस्की को आप कंपेयर करें कि अमेरिका एक तरह से है भी साथ और नहीं भी है, तो अगर हो गया तो हो गया आगे, वरना ये कि थ्रोन रहे तो बस, जो जेलेंस्की के साथ हुआ है। उधर वो पुतिन ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर को जो है वो अब ये है कि हम स्ट्राइक करेंगे, अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई नेटो मुल्क की तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। ये बात अब बेलारूस ने भी कह दी आज। बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेंको, उनकी तरफ से कहा गया कि बेलारूस के ऊपर भी अगर किसी नेटो मुल्क ने आर्म अटैक भी किया, मतलब किसी और किस्म का अटैक भी हुआ, तो हम न्यूक्लियर यूज़ कर देंगे। हमारी भी अब जो स्ट्रेटेजी वही है जो कि रशिया की है, ठीक है। मतलब रशिया पे न्यूक्लियर मिसाइल की तो बात नहीं हुई थी ना, बात ये हुई थी कि वो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल करे, तो रशिया ने आगे से वो इस्तेमाल आप करेंगे, हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे, और उन मुल्कों पे जो ज़ाहिर है वर्ल्ड पूरी दुनिया पे नहीं, लेकिन ये जो जहाँ से लॉन्च होंगे वो। अब यही बात बेलारूस ने कर दी है, ठीक है। तो वो मुल्क जो हैं वो अब ये है कि वो नेटो में तो हैं, मगर वो नहीं चाहते कि अपने पड़ोस पे, मतलब उनके मुल्कों से असला इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और वो बगैर इस फड्डे में पड़े। और इस वक्त तो ये कि अब सीज फायर कैसे होता है, कहाँ होता है, वो जेलेंस्की साहब जो है वो अपना विक्ट्री प्लान लेके, खुदा जाने विक्ट्री प्लान लेके ट्रम्प के पास जाएंगे। ट्रम्प कहता है ये आदमी हर साल, मुझे लगता है बाइडन और कैमला हैरिस ने उसे कहा कि उधर ही जाओ, अब हमारी तरफ मत आओ, उधर ही जाओ। वो कह चुका है कि मैं तो 1-2 मिनट में इनकी मदद बंद कर दूंगा इस आदमी की, तो जंग खुद बहुत बंद हो जाएगी।
जब मैं पैसे नहीं देंगे हम तो जंग बंद हो जाएगी और पुराने पैसे भी निकलवाएंगे इससे। मतलब ये ट्रम्प की स्ट्रेटेजी बड़ी जो है ना ज़बरदस्त है। अच्छा, और वही कल जो बात की थी उसने कि ये हिटलर और नेपोलियन नहीं जीत सकते तो ये क्या है जी। अच्छा, तो अब वो ज़ेलेंस्की साहब तो अजीब, उनका एक अजीब सिलसिला बन गया, वो बात नहीं बनी। अच्छा, दूसरी जो मुलाकात है आज वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, और वो होने जा रही है सेक्रेटरी ब्लिंकन और चाइना के वजीर खारजा वांग ली की। वो भी न्यूयॉर्क में हो रही है। मतलब अगर सबसे अब से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी हैं तो उनमें से एक मीटिंग ये होने जा रही है जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट और अच्छा उसमें अब देखें ये उस वक्त हो रही है मुलाकात जब गज़ा, यूक्रेन, ताइवान का खुदा जाने क्या बनेगा, लेकिन इसी दौरान ईरान को सपोर्ट किया है और चाइना ने, और इसी दौरान जो है वो चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए इसी दौरान, और आज सेक्रेटरी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात होगी तो देखते हैं कि उसका लामी अकल क्या आता है। तो एक तो सूरत हाल ये बन गई कि वो अब ये जंग चल रही है, रुक रही है, सारे मुल्कों ने लामिया जारी कर दिया। यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने आज एक नया इनिशिएटिव का ऐलान किया है कि हम जो है यहाँ पे एक सऊदी अरेबिया लेड जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए, जिसमें सऊदी अरेबिया होगा, बाकी मुल्क होंगे, यूरोप के मुल्क भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये है सारा सिलसिला कि जो फ़लस्तीन है वो देखें, लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी तो एक बात है ना इस वक्त कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको लीड कौन करेगा, कौन सा मुल्क लीड करेगा। मतलब जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं दुनिया में, वो चाहे ब्लॉक्स जो हैं वो जैसे भी हों, देखिए जैसे सार्क है तो सार्क में सारे मुल्क इकट्ठे मेंबर थे। इंडिया ने कहा नहीं हम बादशाह हैं, इंडिया ने कहा तोड़ दो उसको, तोड़ दिया, वो दूसरा बनाया कोई, वो भी गायब हो गए, ब्लॉक सारे तहलील हो गए। तो एक इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं तो उसमें सबकी एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स जो है उसमें सऊदी अरेबिया भी है, बाकी मुल्क भी हैं सारे, उसमें जो है वो ईरान भी है, ये भी है, लेकिन ऊपर ये नहीं आप कह सकते कि एक मुल्क उसमें से कमतर दर्जे का है तो दूसरा मुल्क हो। हाँ, चाइना लेड है, हर एक को पता है, चाइना और रशिया लेड है, चाइना लेड है, एससीओ है, एससीओ के कितने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन आप देखें जो भी कहें नाम ही उसके शंघाई है। तो इसी तरह से ओआईसी और अरब लीग जो है, तो अरब लीग, अरब ममालिक एक ब्लॉक है ना, तो उसको लीड कौन किसने करना है, और ओआईसी को लीड किसने करना है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मुल्क 4 मुल्क इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गए हैं। एक ज़माने में इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये मामला था, यानी जब जमाल अब्दुल नासिर और शाह फैसल मरहूम की आपस में नहीं बनती थी, इन दोनों की नहीं बनती थी आपस में, क्योंकि दोनों अरब मुल्कों के बड़े बड़े लीडर्स थे। एक का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ था, एक का झुकाव अमेरिका की तरफ था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो, और उसका नतीजा ये यमन के अंदर निकल रहा है, कभी यमन, नॉर्थ यमन, साउथ यमन, कभी ये आपको नज़र आ रहा है सीरिया में, कभी और कहीं नज़र आ रही हैं जंगें। तो ये सोवियत कोल्ड वॉर के दरमियान ये तो बड़ा मरकज़ रहा है ना मशरिक़ वस्ता। अब इशू ये इसमें सारा कि तो लीड कौन करेगा। इस वक्त सारे मुल्क एक साथ हैं, अब ईरान भी है आगे, इसमें सऊदी अरेबिया भी आगे जाएगा। ये नहीं होगा कि ईरान आगे जा रहा है तो सऊदी अरेबिया कहेगा नहीं, सऊदी अरेबिया भी आगे जाएगा, टर्की आगे जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत से प्लेयर्स फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस मरहले पे फ़लस्तीनियों को छोड़ दें, क्योंकि अरब लीग है ना, अरब लीग के अंदर भी तो वो लेकर आए हैं बशारुल असद को, सऊदी अरेबिया लेकर आया है, और चाइना ने दरमियान में मुसालियत करवाई हुई है कि आपस में कोई मुल्क। तो अब जनाब वो CGTN ने खबर ये चला रहा है, CGTN दबरदब 27वीं स्लाइड, यमन हूती से दे टारगेटेड 3 US डिस्ट्रॉयर्स इन रेड सी। चलता जा रहा है ये CGTN देखे तो मेन वो यही है कि भाई ये आके अमेरिका यहाँ पे 3 डिस्ट्रॉयर्स तो हूतीज़ ने गिरा दिए हैं, बाकी तो छोड़ देना कि आप पैसिफिक वगैरह में जब तक आएंगे वो CGTN ने चलाया जा रहा है। दूसरी जो बात है तो ये है कि अब इसको ये देखना है कि इसराइल को भी अटैक किया उन्होंने, और उन्होंने हूतीज़ ने अटैक किया है अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को। उनकी तरफ से डिनाइल नहीं आया अभी तक, डिनाइल आएगा अमेरिका की तरफ से तो उस पर हम बात कर लेंगे।